हेलो एंड वेलकम यू ऑल। दिस इज लेक्चर सेवंथ ऑफ रीजनिंग। इससे पहले हमने कुछ लेक्चर्स में आपके साथ इस सिलेबस से बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। जैसे हमने डिस्कस किया था नंबर सीरीज, लेटर, सिमेंटिक्स सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे जब हम मैथ्स पढ़ेंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन हमने पढ़ा था। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, पजल, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, और ये बहुत सारे 20 से 25 से 30 से टॉपिक्स आते हैं। तो ये सभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपके पास ऑर्डर एंड रैंकिंग जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सैलॉगिज्म, ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक। ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूं ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक। आपको एक रूल याद रखना है, रूल नंबर 1। ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमेशा 1% जो होता है, 1%, इसको इसकी हमेशा एक ही पोजीशन पे इसको रखना है। ठीक है। इसकी एक ही पोजीशन होती है और इसका रैंक जो हमेशा एक ही रैंक कंसिडर करते हैं। ठीक है। और जैसे आपके पास मान लो एक पर्सन है एक्स, ठीक है, ये पर्सन है आपके पास एक्स। ठीक। इस एक्स की मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड से फिफ्थ पोजीशन पे है, यहाँ से ये फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं दूसरी बार बोलूंगी लेफ्ट साइड से सेवन्थ पोजीशन पे, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर मिस्टर एक्स है, ये एक भी बार एक ही पोजीशन पे जो फिक्स होगी, इसकी पोजीशन यहीं पे रहेगी। ठीक है। तो अब ये लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हम कैसे काउंट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मान लो यही मिस्टर एक्स है, मैंने इसके कहा एक्स इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है। एक्स जो है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे एक्स। ठीक है। इसकी पोजीशन हम देखेंगे लेफ्ट साइड से फोर्थ कैसे बनेगी। ठीक है। 1 2 3, इसके पीछे 3 पर्सन आएंगे और फोर्थ इसकी पोजीशन होगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। एक्स इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। ठीक। इसी तरीके से मैं लिखूं, अगर एक्स इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड। ठीक है। एक्स जो है राइट एंड से फिफ्थ है, तो आप क्या करोगे, एक्स से राइट की तरफ से 1 2 3 4 पर्सन आएंगे, फिर उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे एक्स आएगा राइट एंड से। ठीक है। तो एक्स की पोजीशन क्या होगी, फिफ्थ। ठीक। अब ये एरो क्या डिनोट करेगा, एरो देखो, एरो ये इधर ये वाला डिनोट करेगा, ये राइट साइड से बता रहा है, और ये वाला डिनोट करेगा, ये लेफ्ट साइड से बता रहा है एक्स की पोजीशन। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, और इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन आप उन रूल्स को आपको क्रैम नहीं करना है, आपको लॉजिकली ग्रामेटिकली समझना है। ठीक है। अगर उस तरह से आप समझ लोगे, आपको कोई भी रूल लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास पर्सन्स दिए हों लेफ्ट हैंड से, ठीक है, मान लो ये एक्स पर्सन है। ठीक है। आपको ये भी पता है इसके लेफ्ट साइड में कितने पर्सन्स हैं। ठीक। आपको ये भी पता है इसके राइट साइड में कितने पर्सन है। तब आप टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या पर्सन, ये जो लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या पर्सन, ये आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है। मान लो मैंने कहा एक्स की लेफ्ट में कितने हैं, मतलब एक्स जो है फिफ्थ है लेफ्ट से। ठीक है। लेफ्ट से कितना है, फिफ्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना है, फिफ्थ। ठीक। और एक्स जो है सेवन्थ है राइट में। ठीक है। राइट से कितना है, सेवन। ठीक है। मैं पूछूंगा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं इस पूरी रो में। ठीक। तो आप क्या करोगे, एक्स की पोजीशन के हिसाब से देखोगे, एक्स फिफ्थ है, आप लिखोगे 5% तो यहाँ होंगे। फिर कहा मैंने सेवन्थ है राइट से, तो ये 7% भी होंगे। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब हम फिफ्थ पोजीशन इसकी देख रहे हैं तो एक्स को एक बार काउंट किया, जब हम सेवन्थ ले रहे हैं फिर भी एक्स को हमने एक बार काउंट किया, तो हमने एक्स को 2 बार काउंट किया, हम एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। ठीक है। टोटल पर कितना बन जाएंगे, 12 - 1 11। ठीक है। टोटल पर्सन एक रो में कितने होंगे,
11 होंगे। ठीक, इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, सम ऑफ पोजीशन ऑफ सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट फ्रॉम बोथ साइड -1। ठीक है, हम करते तो उसी तरीके से, लेकिन अगर फार्मूले के चक्कर में फंसोगे तो फिर आपको जब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए पहली एग्जांपल हम जैसे डिस्कस करते हैं। इन अ रो ऑफ पर्सन द पोजीशन ऑफ संकेत फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 27। ठीक है, अब संकेत मान लो कोई पर्सन है, ठीक, यहाँ पर, ठीक, संकेत की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है? 27, मतलब लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है? 27। ठीक, फिर कहते हैं एंड पोजीशन ऑफ संकेत फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 34। ठीक, राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है? 34। ठीक, आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, आप क्या करोगे, लेफ्ट संकेत के लेफ्ट साइड में कितने इसने पर्सन बताए, लेफ्ट साइड से कितनी पोजीशन है इसकी? 27, आप लिखोगे 27। राइट साइड से कितनी पोजीशन है? 34, आप लिखोगे 34। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब लेफ्ट से भी लिया तब भी हमने संकेत को कोट किया, जब राइट से लिया तब भी हमने इसको काउंट किया, तो हम एक बार इसको माइनस करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बनेगा? 34 - 1 33 प्लस 27। ठीक, 27 प्लस 33 कितना आ गया? 30 और 50 और 60 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 60 हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। तो ये इसका आंसर मैंने देखा है, लेकिन आपको डायग्रामेटिकली अगर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल नहीं, हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्वेश्चन से मैं आपको रूल समझाऊंगा। ठीक है, इन अ रो ऑफ पर्सन द पोजीशन ऑफ अपर्णा नायर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 27। ठीक है, एक रो है आपके पास, ठीक है, रो में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक, स्टूडेंट हैं जो भी पर्सन है। ठीक, कह रहा है अपर्णा की जो लेफ्ट साइड से कितनी पोजीशन है? 27। ठीक है, ये है यहाँ पर है 20 अपर्णा। ठीक है, इसकी पोजीशन कितनी है? 27। ठीक, इसकी पोजीशन 27 फ्रॉम द एंड देयर आर 5 पर्सन आफ्टर हर इन द रो। ठीक है, इसके बाद जो है रो में कितने पर्सन हैं? 5 पर्सन, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 पर्सन है इसके बाद रो में। ठीक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, आपको बताना है इस रो में कितने पर्सन होंगे। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया कितने हैं? 27, है ना, आप लिखोगे ये 27, और यहाँ से आगे ये वाले कितने पर्सन हैं? आपको पता है 5। ठीक है, आप सिंपली लिखोगे 27 प्लस 5 कितना होता है? 32। ठीक है, 32 आपका आंसर होगा। ठीक, ये इसका सोल्यूशन मैंने निकाल के रखा है, कुछ नहीं करना है, नंबर लेफ्ट साइड से जितनी पोजीशन होगी राइट साइड में जितने पर्सन दिए होंगे उनको ऐड करना है, आपके पास निकल आएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा एक और रूल होता है, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग में क्या होता है कि मान लो आपके पास दिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने हैं, मैं बोलता हूँ आपके टोटल नंबर पर्सन है इसमें 20। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि एक राहुल नाम का बंदा है। ठीक है, राहुल की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से कितनी है? 15। ठीक, और एक और पर्सन है जिसका नाम है मोहित। ठीक है, मोहित की पोजीशन जो है राइट साइड से कितनी है? राइट साइड से मैं कहता हूँ आपको, अगर मोहित की पोजीशन राइट साइड से है, मान लो 10। ठीक, अगर मोहित की पोजीशन 10 है तो आप यहाँ से मोहित को यहाँ ड्रा करोगे या यहाँ ड्रा करो। ठीक है, ये आपके लिए कंफ्यूजन है, क्यों? मोहित को अगर मान लो आपने यहाँ ड्रा किया 10, इसका मतलब 15 ये पर्सन है, 10 ये पर्सन है। ठीक है, तो ये कितने बन जाएंगे मोहित और इसे राहुल मिला के? 25। लेकिन आपके पास टोटल पर्सन कितने हैं? 20। इसका मतलब मोहित यहाँ पर नहीं आएगा, तो मोहित कहाँ पर आएगा? मोहित की पोजीशन ये होगी। ठीक, मोहित की पोजीशन ये होगी राइट साइड से। ठीक, अब देखो यहाँ से और यहाँ से ये ओवरलैप कर गए, है ना, इसी कंसेप्ट को कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक, इसमें भी आपको पूछेगा कि इनके बिटवीन कितने पर्सन हैं। ठीक है, मोहित की पोजीशन क्या है? ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो में कितने हैं, तो किसी तरीके से भी आपको ये पूछ सकता है। ठीक, क्वेश्चन करेंगे हम, वहां से आपको डिस्कस करूंगा फर्दर। फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट है नॉन ओवरलैपिंग का, इसमें भी क्या होगा, अगर आपको मान लो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मान लो वही है आपके पास 20। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ से यहाँ तक कितने? 20। मैं कहूँगा मोहित की पोजीशन कितनी है? 10 है फ्रॉम लेफ्ट।
ठीक है, 10 है लेफ्ट से। ठीक। और ये मोहित, और मैं कहूँगा राम की पोजीशन जो है राइट से कितनी है, फिफ्थ। तो आप यहाँ पर ड्रा करोगे, इसकी राम की पोजीशन फिफ्थ है राइट से। ठीक। तो अब देखो ये ओवरलैप हुए नहीं हुए, उसमें क्या था, राम जो है इधर आ गया था, मोहित इधर आ गया था, एक दूसरे के ओवरलैप हो गए थे, इसमें ओवरलैप हो गया। ओवरलैप और नॉन ओवरलैप कब होगा, जब इनकी पोजीशंस आप ऐड करोगे। ठीक। इनकी पोजीशन लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ऐड करके कितना बन रहा है, 15। टोटल नंबर से कम है ना, इसका मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो ओवरलैप करेंगे सिंपल। ठीक। और चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और फिर कंसेप्ट को और थोड़ा डीप हम डिस्कस करेंगे। ठीक। आपको एक रो है दिया है स्टूडेंट्स, जिसमें ए क्या है, 15 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है। मान लो ये आपके पास स्टूडेंट्स की एक रो है, और इसमें ए की पोजीशन कितनी है, ए जो है वो 15 है लेफ्ट साइड से। ठीक है, यहाँ से ए कितना है, 15 पोजीशन पे। ठीक। फिर क्या आता है, एंड वेयर एज बी इज 18 फ्रॉम द राइट एंड। ठीक। बी जो है वो कहाँ पर है, 18 है राइट एंड से। ठीक। मान लो राइट एंड से बी की पोजीशन क्या है, 18 है। ठीक। अब देखो यहाँ पर मेरे पास फिर से कंसेप्ट आ गया, मे बी बी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, बी 18 होगा राइट यहाँ पर, ऐसा भी बन सकता है। ठीक। या फिर दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में मान लो ए जो है वो 15 था, यहाँ से 15th पोजीशन पे था। मान लो बी यहाँ पर होता, फिर यहाँ से 18। ठीक। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, इसके लिए दो कंडीशंस बन सके, क्यों, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ नहीं दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रो में वो हमें नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब इसका हम आंसर तो नहीं निकाल दें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसका हम आंसर निकाल, क्योंकि इनएडुकेट हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित रैंक 14 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, रोहित जो है वो टॉप से कितना रैंक है उसका, टॉप से बॉटम तक एक रो है। ठीक। कॉलम है, रोहित रैंक 14 फ्रॉम द टॉप, रोहित की टॉप से कितनी पोजीशन है, 14। मान लो ये रोहित है, इसकी पोजीशन टॉप से कितनी है, टॉप से इसकी पोजीशन 14। ठीक। एंड 32 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। ठीक। और बॉटम से इसकी पोजीशन कितनी है रोहित की, 32। ठीक है, इसकी 32 फ्रॉम द बॉटम। ठीक। फिर कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। आपको मैंने कहा था जो टॉप से कितनी पोजीशन है, 14, प्लस बॉटम से कितनी इसकी है, 32। ठीक। और माइनस करेंगे हम क्या, क्योंकि रोहित को हमने दो बार काउंट किया, 14 फ्रॉम द लेफ्ट और 32 फ्रॉम द राइट। रोहित के ही कॉन्टेक्स्ट से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दो बार इसको काउंट किया, जब इसको दो बार काउंट किया, एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 करेंगे। ठीक। 14 प्लस 32 कितना हो गया, 32, 42 और 46, 46 -1, 46 -1 कितना होगा, 45 इज द करेक्ट आंसर। तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, इन ए क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स, आपके पास 15 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देन फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द राइट एंड। ठीक। अब एक क्लास में एक रो में है बच्चे बैठे हुए। ठीक। इनकी टोटल स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये आपको गिवन है, कितनी है, 50, 50 है यहाँ से। ठीक। ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक। लेफ्ट हैंड से मान लो ए यहाँ पर है, और ए की रैंक यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 18। ठीक है, ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक। फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द राइट एंड, अब बताना है आपको राइट एंड से ए की पोजीशन कितनी होगी। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल तो आपको पता है कितने हैं, 50 है आपके पास, 50, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है टोटल आपके पास कितने हैं, 50 है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी आपको पता है कितने हैं, आपके पास 18 है। तो ऑब्वियसली पूरे 50 में से इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास ये रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा, है ना, यही तो निकालना है राइट से कितनी पोजीशन है। तो आप क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, इसमें से आप माइनस करोगे ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है, 18। ठीक है। तो लेकिन आपको बताना है अगर 18 इसको माइनस कर दोगे तो आपको इसके इधर के सभी पर्सन्स निकल जाएंगे, लेकिन आपकी ए की पोजीशन बतानी है। ठीक है। ए की जब पोजीशन बतानी है तो ए को भी इसका मतलब इंक्लूड करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए को प्लस करेंगे एक बार, क्योंकि -18 के ए को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन हमने फिर से इसको ऐड कर लिया। 50 -18 कितना हो गया, 32, 32 + 1
कितना होगा? 33। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चंस में आपको नया कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है? अलग अलग तरीके के मैंने क्वेश्चंस लाए ताकि आप हर कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है? इन अ रो ऑफ स्टूडेंट इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है? एक रो है आपके पास, ठीक। ए की पोजीशन क्या है? 17 लेफ्ट हैंड से। मान लो यह है ए, ठीक। ए की पोजीशन क्या है? 17 है लेफ्ट हैंड से, ठीक। 17 है लेफ्ट हैंड से। वेयर एज बी इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड एंड 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है? अब बी जो है 15 है राइट हैंड से, 20 है लेफ्ट हैंड से। मतलब बी को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। बी, बी इसका मतलब यहाँ होगा क्योंकि इसने बी का सेकंड आप पढ़ोगे 20, बी इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना 20, इसका मतलब बी की यहाँ से लेफ्ट से कितनी पोजीशन होगी? 20, ठीक। फिर बी की इसने एक और पोजीशन बताई है 15 फ्रॉम द राइट, राइट हैंड से बी की पोजीशन कितनी है? 15 है, ठीक। 15, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड्स द राइट ऑफ ए, ठीक है? ए के राइट में कितने पर्सन होंगे, मतलब यहाँ से इधर कितने पर्सन होंगे, ये आपको बस निकालने हैं, ठीक। आप सबसे पहले इसके लिए क्या निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने हैं। तो वो कैसे निकलेगा आपके पास? देखो बी के लेफ्ट भी आपको पता है, राइट भी आपको पता है, तो लेफ्ट में कितने हैं? 20, लेफ्ट से पोजीशन है बी की 20, और राइट से पोजीशन कितनी है? 15, है ना? और ओब्वियसली दो बार हम इसको काउंट करके -1 करेंगे। 20 + 1 15 कितना हो गया? 35, -1 कितना आएगा? 34। ये हमारे पास क्या निकला? टोटल, टोटल स्टूडेंट, ठीक है? ये हमारे पास निकला टोटल स्टूडेंट्स कितने, ठीक। अब टोटल स्टूडेंट हमें निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड द राइट ऑफ ए, ए के राइट में कितने हैं, ठीक है? ए के राइट में इधर की तरफ कितने हैं, ठीक। अब फिलहाल तो हमारे पास निकला 34 हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, ठीक है? इसमें से हम लेफ्ट वाले, इस टोटल में से लेफ्ट वाले माइनस कर देंगे, -17 हमारे पास राइट वाले आ जाएंगे, और प्लस ए की जो पोजीशन होगी वो भी ऐड कर लेंगे हम, ठीक। 34 में से 17 गए, 17। फाइंड द पर्सन टूवर्ड्स द राइट, अच्छा ए के राइट में, ए की पोजीशन नहीं पूछी, ए के राइट में कितने हैं वो पूछे, तो आपको ऐड नहीं करना है, ठीक। 34 - 17 कितना आएगा? 17, ठीक। 17 है यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, ठीक। राम, देखो यहाँ पर राम की पोजीशन किस पे डिपेंड है? श्याम पे, है ना? और क्योंकि कह रहा है राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। अब श्याम के बारे में बता रहा है हु, श्याम हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक। मान लो ये आपके पास रो है, ठीक है? इसमें शाम कहाँ पर बैठा है? शाम ये है, और इसकी पोजीशन क्या है? 15, ठीक है? इसकी पोजीशन है 15 लेफ्ट हैंड से, ठीक। 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, और राम का इसने बुलाया 11 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ शाम, ठीक। शाम से भी इसकी पोजीशन कितनी है? 11th। यहाँ पर आएगा राम, इसकी पोजीशन यहाँ पर कितनी है? 11, ठीक। आगे क्या है? हर्ष इज 20th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, हर्ष जो है वो 20 है राइट एंड ऑफ द रो। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो? मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में डाटा, क्योंकि हर्ष की पोजीशन हम कैसे ड्राई करेंगे? राइट हैंड से हमें टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर दिए हैं, देखो हमारे को चाहिए क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना? वो हमें सबसे पहले निकालने, टोटल पोजीशंस कितनी है इस रो में, वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हर्ष की इसने बताया 20 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से अब 20 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है? ये मुझे नहीं पता है, ठीक। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस रो में, ठीक है? वो मुझे नहीं निकाल सकता, तो ना मैं राम की राइट एंड से कितनी पोजीशन है वो भी नहीं निकाल सकता, ठीक है? तो इसका मतलब क्वेश्चन ऑप्शन ई सी इज द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक। अब एक बॉयज की एक रो है, ठीक है? ए की जो पोजीशन वो कितनी है? 16 है, किस लिए? लेफ्ट हैंड से, ठीक है? ए कितना है? 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वेयर एज बी इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है? बी जो है 11th है राइट हैंड से, इफ सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ठीक। एंड कैरी 17th रैंक फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है? देखो मान लो मेरे मैंने बी को इधर बिठाया, ठीक है?
तो लेफ्ट हैंड बी इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, तो इसकी पोजीशन राइट हैंड से कितनी होगी? 11th। ठीक। फिर इसकी दो कंडीशंस बन सकती है, ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मान लो ए यहाँ पर है, इसकी 16th रैंक है। ठीक है, मान लो बी यहाँ पर भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, और इसकी रैंक मान लो यहाँ से यहाँ तक 11th है। ठीक है, ये है 11th। ठीक, तो इफ सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए और बी, ठीक है, मान लो सी जो है एग्जैक्टली ए और बी के बीच में है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी सी एग्जैक्टली होगा ए और बी के बीच में। ठीक, इसके नंबर ऑफ पर्सन इधर भी सेम होंगे। ठीक, एंड सी के बारे में कह रहे कैरी 17th रैंक फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, सी की जो पोजीशन राइट एंड से है वो कितनी है? 17। ठीक है, इसका मतलब राइट एंड से इसकी पोजीशन कितनी है? 17। अब देखो सी की अगर यहाँ पर मैं 17 लिखूंगा, इसके आगे है बी, वो 11 कह रहा है, इसका मतलब ये वाली जो डायग्राम है ये हमारी गलत है। ठीक है, ये वाली डायग्राम गलत है, इसको हमें काट देना है। ठीक, सी की पोजीशन कितनी इसने बताई? 17th बताई राइट हैंड से। ठीक, अब क्या कह रहा है? देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से कितनी होगी सी की रैंक, वो हमें बताना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर बी की रैंक कितनी है? 11। ठीक है, सी की रैंक कितनी है? 17। इसका मतलब 11 और 17 के बीच में कितने होंगे? 12, 13, 14, 15, 16, है ना? 5 लोग हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग होंगे? 5 लोग। ठीक है, 5 पर्सन होंगे इसके बीच में, सी और बी के बीच में। ठीक, इसी तरीके से इस इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे? 5 पर्सन इधर भी होंगे, इनके दोनों ए और सी के बीच में। ठीक, हमें क्या निकालना है? रैंक सी की लेफ्ट हैंड से निकालना है। ठीक, सी की लेफ्ट हैंड से रैंक निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखो, ए तक कितने हैं? ए तक है 16। ठीक है, फिर ए से लेके सी तक कितने हैं? 5। ठीक, फिर सी वाला खुद आ गया +1। फिर सी से लेके बी तक फिर से 5 पर्सन है। ठीक है, फिर बी से आगे तक कितनी पोजीशन है? क्या है? अब इसकी रैंक 11। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे जो इजी लग रहा है इस तरीके से आपके लिए इजी रहेगा। तो आप इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा आपके पास? 16 और 15 कितना हो गया? 16 और 5 हो गया 21, और 22, 22 और 5 हो गया 26, और 37। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने होंगे? 37। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 37। अब बताना है कि लेफ्ट हैंड से सी की रैंक कितनी होगी। तो 37 में 37 टोटल पर्सन है, और इसकी राइट हैंड से रैंक कितनी है? 17 है। ठीक है, रैंक बतानी है तो +1 करेंगे हम। ठीक है, 37 में से 17 के 20, 20 और +1 हो गया 21। ठीक है, 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। जस्ट वेट। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको फिर से इसको। ओ, इरेज हो गया, चलो। देखो, एक बॉयज की एक रो है, ए की पोजीशन बता रहा है लेफ्ट से कितनी है? 16th है। ठीक है, मान लो ये बॉयज की एक रो बन रही है। ठीक, ए की पोजीशन जो है लेफ्ट से वो कह रहा है कितनी है? 16 है। ठीक, ए की पोजीशन लेफ्ट से 16 है। इसी तरीके से बता रहा है कि बी इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड, बी जो है वो 11th होगा राइट हैंड से। तो मान लो बी में यहाँ पर रह लेता हूँ। ठीक है, बी जो है राइट हैंड से कितनी पोजीशन है इसकी? 11th। ठीक, इफ ए बॉय सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर मान लो सी जो है एग्जैक्टली ए और बी के बीच में कहीं पे बैठा है। ठीक, फिर कह रहा है कि एंड सी कैरीज 17th रैंक फ्रॉम द राइट हैंड, सी की जो रैंक है राइट हैंड से वो कितनी है? 17th। ठीक, ये इसकी पोजीशन कितनी है? 17 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो अब ये 11th है और यहाँ से यहाँ तक 7th है, इसका मतलब 11 और 7th के बीच में पर्सन्स कितने होंगे?
ट्वेल्थ पर्सन ये होगा 13, 14, 15, 16 और फिर जाके ये 17th पोजीशन आ रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ से इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे? 5 पर्सन होंगे। और इसने कहा एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, इसका मतलब इधर भी कितने पर्सन होंगे? 5 पर्सन होंगे। ठीक। अब आपको निकालना क्या है? देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड से सी की रैंक दी है, अब आपको लेफ्ट हैंड से कितनी रैंक होगी ये बतानी है। ये चीज आपको बतानी है, लेफ्ट हैंड से कितनी रैंक होगी। ठीक। आप उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। ठीक है, इस रो में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे वो कैसे निकलेगा आपके पास? देखो, सबसे पहले यहां से ए तक कितनी पोजीशन है इसकी? 16। ठीक। फिर ए और सी के बीच में कितने बंदे हैं? 5, 1 2 3 4 5 बंदे, +5 करेंगे हम। ठीक। फिर सी और बी के बीच में कितने हैं पर्सन हैं, बॉयज हैं? 5 हैं। ठीक है, और बी से राइट एंड तक कितने हैं? 11। ठीक है, राइट एंड तक कितने हैं? 11। ठीक। इसमें हमने एक चीज मिस कर दी, हमने सी की पोजीशन भी तो है, इन सी और ए के बीच में 5 है, लेकिन सी खुद भी तो है, +1 वो भी करेंगे हम। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16 और 5 5 10 आ गया, 6 26, 26 और 27 और 27 और 37 और 38। दोबारा कर लेते हैं। 16, 16 और 10 हो गया 26, 26 27 28 और 38, टोटल आ गया हमारे पास 13। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो कितने हैं? 38। ठीक। अब निकालना क्या है? रैंक ऑफ सी। हमें सी की रैंक निकालनी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सी की कितनी रैंक होगी वो निकालनी है। ठीक। देखो, यहां से यहां तक टोटल इस रो में कितने पर्सन हैं ये आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने पर्सन हैं? ये आपके पास है 38। ठीक है, इसमें से सी की रैंक यहाँ तक कितनी है? 17। तो इस पूरे टोटल में से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? ये वाला पोर्शन। 38 में से हम माइनस करेंगे 17। ठीक है, लेकिन 17 जब माइनस किया तो हमने सी की पोजीशन को भी माइनस किया, तो हम फिर से ऐड करेंगे सी, सॉरी 1 ऐड करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? 8 में से 7 गए 1, और 3 में से 1, 21 और +1, 21 +1 22, 22 आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट कह रहे देयर आर 15 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, एक लाइन में कितनी 15 गर्ल्स हैं फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके। सुमन इज स्टैंडिंग 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, सुमन की जो है कौन सी पोजीशन है? राइट साइड से 11th पोजीशन है। ठीक। और राधिका इज स्टैंडिंग 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। राधिका की पोजीशन क्या है? 9th है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन और राधिका के बीच में बैठी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टैंडिंग, जो भी है हमें निकालना है। ठीक। हमें सबसे पहले पोजीशन दी है, इसमें इस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? यहाँ से यहाँ तक 15 स्टूडेंट। ठीक है, फिर कह रहा है सभी नॉर्थ की तरफ फेस है। सुमन इज स्टैंडिंग 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड। ठीक। मान लो यहाँ पर हमारी ये सुमन जी। ठीक। सुमन की पोजीशन क्या है? 11th है, राइट साइड से। ये आ गया राइट साइड से, इसकी पोजीशन कितनी है? 11th। ठीक। इसी तरीके से कह रहा है राधिका इज स्टैंडिंग 9th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, राधिका की पोजीशन जो है 9th है। मान लो राधिका मैं अब यहाँ पर लूंगा, यहाँ पर लूंगा। ठीक है, अब आपको अगर समझ आया होगा तो आप बता सकते हो, क्योंकि उसने कहा 9th पोजीशन, 11 और 9 हो जाएगा 20, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहे होंगे, तो राधिका को हमको हमें कहाँ रखना है? यहाँ। ठीक है, राधिका की पोजीशन क्या है? 9th है। ठीक, 9th है फ्रॉम लेफ्ट साइड। फिर कह रहा है मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका। मीना जो है सुमन और राधिका के बीच में है कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना। मीना के राइट में कितनी गर्ल्स होंगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये मीना है, इसके राइट में। ठीक है, इसके इधर कितनी गर्ल्स होंगी ये आपको बताना है। ठीक। देखो, सुमन 11th पोजीशन पे है, इसका मतलब सुमन के जो राइट लेफ्ट में कितने होंगे? 1 2 3 4 पर्सन होंगे, है ना? मतलब 11th 12th 13 14। ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 बंदे होंगे। ये इसकी पोजीशन क्या? 9th है, इसका मतलब 9th 10th 11, सॉरी
10th, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसका मतलब जो 14, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हो गई 15% से रो में, ठीक। अब मीना की पोजीशन क्या है, ये है, ठीक है। मीना के राइट में आपको बताना है राइट में कितने पर्सन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पर्सन हो गए। आपको सिंपली आंसर मिल गया, ठीक है। आपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, जस्ट डायग्राम यूज की। इसके लेफ्ट में कितने पर्सन थे वो लिखे, इसके राइट में कितने पर्सन थे वो लिखी, ठीक है। मीना की पोजीशन उन्होंने बताई थी कि स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 पर्सन इधर भी हो सकते थे, इधर भी हो सकते थे, वो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ से यहाँ तक कितने, इसके बीच में कितने आ रहे थे, 3 पर्सन्स आ रहे थे, है ना। 3 पर्सन्स आ रहे थे, तो एक उसके लेफ्ट में होगा, एक राइट में, क्योंकि इनके बिटवीन था मीना इनके सुमन और राधिका के बीच में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास इज 90, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, ठीक। सूरज इज रैंक 10th फ्रॉम द, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। जे के एसएसबी में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम करेंगे भी नहीं क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये रेलिवेंट नहीं है, इसलिए हम, मुझे नहीं लगता टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना जो होता है ना ये बैंक के एग्जाम में आता है, या फिर एसएससी के मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो जेके एसएसबी का वीएलडब्ल्यू, ठीक है, उसमें ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है जो और आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। और आपको बस क्या करना है, ऑर्डर रैंकिंग में डायग्राम को समझना, अगर डायग्राम बनानी आपको आ गई तो आप वहीं से निकाल सकते हो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, ठीक है। रट्टा क्रैम करोगे ना, क्रैम करोगे फिर कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है, ठीक है। फिर आप इतने सारे फॉर्मूलाज आप लर्न करने में लग जाओगे जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, एग्जाम में नहीं, ठीक। फिर इसी तरीके से इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट ए गॉट 22nd रैंक फ्रॉम द टॉप, बी इज 5th रैंक फ्रॉम बिलो, ए गॉट 34 फ्रॉम द डॉटर, एंड रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज 3:1, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है। आपको क्लास में बताना कितनी रैंक से, ये भी टफ क्वेश्चन है, फिर भी चलो हम ये करेंगे, ठीक। क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, चलो हम क्लास है, ठीक। इसमें पास स्टूडेंट्स का आपको बताया है, ठीक है। ए गॉट 22nd रैंक फ्रॉम द टॉप, ठीक। मान लो ओब्वियसली टॉप तो रैंक के हिसाब से होगा, हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टॉप से ए गॉट कितना, 22nd रैंक, ठीक है। मान लो यहाँ पर था ए की रैंक कितनी थी, 22nd। बी हु इज 5 रैंक बिलो ए, ठीक है। बी जो है इससे 5 रैंक बिलो है, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर आएगा बी, ठीक है। 4 पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। एंड गॉट 34 रैंक फ्रॉम द बॉटम, और बी की रैंक कितनी है, इसका मतलब बॉटम से बी की रैंक कितनी है, 34, ठीक। अब ये पास स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने होंगे आपके पास, देखो सबसे पहले ये 22 ये आगे, ठीक है, प्लस 1, 2, 3, 4, बी तक कितने हैं 4, वो आगे, प्लस इससे आगे कितने हैं 34, बी की रैंक दी है 34, ठीक। कितना आ गया, 24 + 4 कितना आ गया, 26, और उसमें ये 4 ऐड करेंगे बन जाएगा कितना, 30 और 3 कितना बन जाएगा 60। ये पास स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 60। फिर कहता है पास और फेल की रेशो कितनी है, रेशो रेशो कितनी दी है, 3:1, ठीक है। ये वाले पास हैं, ये वाले फेल हैं। इस रेशो के हिसाब से 3x क्या है, पास है, और फेल वाले कितने हैं, 1x है, ठीक है। और 3x की वैल्यू इसका मतलब कितनी है, हमने कितनी निकाली 3x की, मतलब पास वालों की वैल्यू कितनी निकाली, 60, और x क्या आएगा
3 वन जा 3, 3 20 जा, है ना, तो एक्स आएगा 20। ठीक। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास और फेल को मिला के कितने, 3x और +1। ठीक। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना ताकि आपको टाइम मिले दिमाग में प्रोसेस करने का और समझने का, इसलिए, वरना मैं एक स्टेप में इसको कर सकता था। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, कौन 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 से होंगे, पास वाले प्लस फेल वाले जितने हुए। ठीक। पास कौन कौन से हुए, 3x, प्लस फेल कौन हुआ, 1x। ठीक। 3 + 1 कितना हुआ, 4x टोटल स्टूडेंट होगी। और x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 20। तो 4 × 20, 4 × 20 कितना आ जाएगा, 80। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, 80। ठीक है। JKSB में अगर मोस्ट 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 डिफिकल्ट है इतना क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, वो भी इसके आने के चांसेस मुझे लग रहा है 1 से 2% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के। ठीक है। आपको मेनली जो मैंने पहले क्वेश्चंस करवाए ना वही आएंगे। ठीक है। इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा JKSB, आप ये मान के चलो। ठीक है। अगर आप इससे ऊपर लेवल पढ़ते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपको और किसी एग्जाम में काम आएगा, लेकिन इस एग्जाम में नहीं काम आने वाला जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है। हार्ड वर्क तो करना ही, साथ में स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक। चलिए इसी नोट पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।